नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। अयोध्या दौरे पे हम लोग हैं। राम मंदिर बनने वाला है। 550 साल वर्षों से राम भक्तों का जो इंतज़ार था, अब वो दिन ख़त्म होने वाला है। लेकिन राम मंदिर बनने से पहले जो उसके लिए कारसेवक हो या तमाम राम भक्त हो, जो उन लोगों का संघर्ष रहा, उन लोगों से आज हम आपको मिलाते हैं। जो जिस तरह से 1992 का वो दौर सुन करके लोग सहम जाते हैं। जिस तरह से दिगंबर अखाड़ा हो, रानी बाग हो और ये पूरी गलियां हो, यहाँ से लेकर के हनुमानगढ़ी तक पूरा रोड हो, लाल हो, उसके लिए जो इतने भी लोग थे, रक्त रंजिश से भर गया था। जब पुलिस की गोलियों की बौछार से कार सेवकों के ऊपर हमला किया गया था और कई कार सेवक इसमें शहीद हुए थे। उस शहीद में रमेश चंद्र पांडे जी भी शहीद हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र पांडे जी की पत्नी गायत्री पांडे। राम भक्ति में लीन रमेश चंद्र पांडे जी राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, पुलिस की गोलियां खाईं। ऐसे में उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का वो समय था। आपको याद आता है तो कैसा फील होता है? अरे अब वो समय जो रहा, याद आओ तो दुख तो होते हैं, लेकिन अब ये है, अब वो बहुत बदल गया। अब जो मंदिर बनने वाला है, यही से तनी जुम्मन तसल्ली है, खुशी है कि खैर मंदिर तो बन जा रहा है। आपके पति ने जो योगदान दिया था उस समय राम मंदिर के लिए, उसमें वो शहीद भी हुए थे। लेकिन आज मंदिर बन रहा है तो क्या उनकी आत्मा को अब शांति मिलेगी, जो उनका सपना था? हाँ, उनके जीवन का शांति मिलेगा। मतलब जो सपना था तो पूर्ण हो रहा है और प्रधानमंत्री ने पूर्ण कर रहे हैं। उनकी पत्नी होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? अरे हमें तो बहुत दुख है पहले वाली बात सोच के, लेकिन अभी समय बहुत खुशी है कि कम से कम मंदिर तो बन जा रहा है। यानी जो संघर्ष था वो सफल हुआ। वो सफल हुआ। हाँ, उस समय का जो आप साक्षी रही हैं घटना का, आपके परिवार के लोग शहीद हुए, तो उस समय का जो घटना था, कैसे क्या हुआ था, वो बताइए। अरे अब ये छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, और मतलब उस समय पे गए कहीं, अभी आ रहे हैं। कोठारी वाले जो आ गए, सब लोग गए, रानी बाजार के सब लोग गए, उनके साथ चले गए। बहुत दुख हुआ है, बच्चे छोटे छोटे थे हमारे, लेकिन अब यह है तसल्ली हो गई कि मतलब चलो राम बन रहा है मंदिर, राम जी अपने माल में जा रहे हैं, इसीलिए बहुत तसल्ली है ज़िंदगी के। जिस तरह गोलीबारी चली थी, आप लोगों को डर नहीं लगा था उस समय? डर तो बहुत लगी थी, उस समय कर्फ्यू लग गया था, उस समय पूरा हाहाकार मचा था। डर तो लगी थी, लेकिन क्या किया जाए, अब सब पल्ला बन करके सब अपने अपने घर में रहा। कई लोग बता रहे थे कि घर से निकाल के लोगों को भूना जा रहा था। हाँ, उधर लाल कोठी के पास, घर के अंदर से लोग को निकाल के मारा जा रहा था। हाँ, लाल कोठी के पास जो लुकान रहे सब, मतलब अपना जीवन लेके जिस जहाँ पकड़ पाए तहाँ अपन मारे। तो कैसे कुछ लोग अपना जिंदगी बचाए उसमें भाग करके, कि कैसे कुछ करके? पुलिस के ऊपर भी कुछ हमला किए थे कि नहीं लोग? अब हमला काके सब भागे लागे, वो आँखों में जो गैस होता है ना, छोड़ देहन है, तब इसलिए सब कनकनाए गए, सब भगे। और जिस तरह से आपके पति उसमें शहीद हुए थे, तो उसके बाद से आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला? उस समय के बाद कितना मुश्किल रहा अब तक के लिए? 1992 का वो कांड लगभग 31 साल हो गया है, तो कैसे ज़िंदगी चली आपकी? अब ऐसे चली, हमारा लड़का जो रहा 8 साल का रहा है। अब सब नेतन से कुछ मिला करत रहे हैं, कुछ वो सब केहन अपना ज़िंदगी के मतलब पढ़ाई लिखाए और बहुत दुख उठाएं, लेकिन अब ये 20 साल से अभी समय कुछ कोई नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री से यह है कि जैसे मतलब हमारा मकान है, किराए पे है, पप्पू भैया का है। आपका खुद का मकान नहीं है? हमारे खुद का मकान नहीं है, और हम प्रधानमंत्री से यह कहा चाहे कि हमको कहूँ मकान थोड़े दे दिए, खादी कोठरी। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना चल रहा है, इसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया था? कहे रहे, भरे रहे, आया नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला है। इनके पति राम मंदिर के लिए शहीद हो गए थे और 31 साल हो गया, अभी तक इनका खुद का घर नहीं है।
ऐसे में एक दो सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। जैसे बता रही हैं घर नहीं है, जीवन यापन इस तरह चला, क्या राम मंदिर की तरफ से या जिस तरह से अभी सेवा ट्रस्ट गठन हुआ है, आप लोगों को वहाँ से कुछ सुविधा मिल रही है? और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, तो वहाँ से निमंत्रण मिला है? अभी नहीं मिला है, मिलने वाला रहा लेकिन अभी नहीं मिला है। लोग कह रहे हैं कि मिलेगा, तो हम मिलेगा तो हम जाएंगे वहाँ। अभी नहीं मिला। अपने पति के योगदान को आप अपनी नज़र से कैसा देख रही हैं? अरे अब जैसे देखा जाता है इसे देख रही हैं, क्या किया जाए अब। मुलायम सिंह यादव जिनका देहावसान हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उस समय उनके आर्डर पे पुलिस ने गोलियां चलाई थी, तो उस नज़र से आप क्या देखना चाहती हैं? उस सरकार के बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो वो सरकार तो अब है नहीं हैं, और उन पर मतलब अब क्या कही, मतलब अब तो उनका जो करना था तो करके अपना फल पा गए, और क्या किया जाए। फैसला उनका क्या था, जिस तरह से राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाना? मुलायम सिंह के बारे में क्या कहना है? फिलहाल अभी तो है नहीं दुनिया में, हाँ। लेकिन उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के आर्डर पे सारा कुछ हुआ था, हाँ। तो उसको किस नज़र से देखती हैं आप? अरे अब तो है नहीं, जब रहते तो मतलब देखी कि कौन नज़र मतलब कैसे केहन हवे, और दुख तो होते हैं, उनके नाम लिए पे दुख होता है कि मतलब इतने आदमी का ख़त्म कर दिया, और क्या करिए। अभी आपके जो परिवार के में कितने सदस्य लोग हैं? हमारे 2 लड़के थे, 2 लड़की थी, और 2 लड़के मतलब प्राइवेट नौकरी करते हैं। एक लड़का कांचीपुरम करता है, और बहुत परेशानी से अब इसका उम्र हो रही, और उसका एक लड़का है, वहाँ उनकी एक लड़का है। सोच रही हैं कि मतलब सब लोग कहीं नौकरी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाए, कोई लड़का, हमारे दोनों लड़कियों को नौकरी मिली नहीं। अब हम सोच रही वह लड़का को नौकरी मिल जाते कहीं भी। और लड़कियों की शादी हो गई है? हाँ, लड़कियों की शादी कर दी थी। सरकार की तरफ से कोई सुविधा? अब सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली है, दौड़ धूप नेता तन के लगे दौड़ चंपक जी हैं, कुछ दे हैं, कुछ कटियार दे हैं, ऐसे सब मिल के कौन मेरे शादी किए हैं। चंपक जी तरफ से हेल्प सहायता मिलती है क्या? अभी नहीं मिलती है, पहले मिलती थी। अच्छा, पहले वो लोग आप लोगों का हेल्प किए, अभी हाँ, प्रेजेंट टाइम में नहीं तो किए? आप तो कोई नहीं पूछ रहे हैं, अब कोई नहीं पूछ रहा है? आप कोई नहीं पूछ रहे हैं, भूल गए लोग अब भूल गए हैं योगदान को। अब ये है कि मतलब हमारा राजा साहब का मकान है, 2000 रुपया किराया जाता है। अब यह है कि कहीं हमको एक मकान मिल जाते तो मेरे लड़कन को वो हो जाते। अच्छा, अब ये बताइए, राम मंदिर तो अब बन गया है, आधा काम पूरा हो चुका है, 2 साल में पूरी तरह राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी खुद चल के आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जिस तरह से सपना था लोगों का वो पूरा हो रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो सपना पूरा हो रहा है, बहुत खुशी है कि मतलब भगवान अपने महल में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब 22 तारीख को हम लोग को वहाँ पहुँचना है, कार्ड अभी मिला नहीं है, सब लोग को मिल गया है। तो क्या उम्मीद है कार्ड मिलेगा? अब उम्मीद कर रहे हैं कार्ड मिलेगा, लेकिन अभी देखिए तो किसकी तरफ से कहा गया है कार्ड मिलेगा? सब लोग कह रहे हैं कि मिलेगा कार्ड, लेकिन अभी कार्ड नहीं आया है। देखिए। 1 मिनट दादी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। जैसे कि राम मंदिर बन रहा है, आप भी देख रही हैं, गायत्री पांडे जी साक्षी रही हैं, इनके पति शहीद हुए थे उस कांड में 1992 के। आप उस समय थी यहाँ पे? नहीं, आप कहाँ की हैं? हम बाहर के। बाहर से कहाँ से आई हैं? हम यहीं के हैं भैया, बाहर के नहीं, अच्छा, यहीं के अच्छा। हैं, यहीं के हैं। दर्शन करने भगवान का जाते हैं, भगवान से जुड़े हैं, और क्या कहें, हम भगवान के भक्त हैं। जिस तरह से 1992 में कांड हुआ था, कई सारे राम भक्त कार सेवक के ऊपर गोलियां चली थी, उस बारे में अब मंदिर बन रहा है, 31 साल हो गया, कितना कुछ बदला? बहुत परिवर्तन हो गया है, परिवर्तनशील है ये अयोध्या हमारा। ये सब मोदी जी और योगी जी की कृपा है, उन्हीं के द्वारा हुआ है, और हम क्या कहें अब। आपको बता दें कि थोड़ा सा गली दिखाना चाहेंगे, जो 1992 में जो हुआ था, पूरा कर्फ्यू लग चुका था यहाँ पे और रक्त रंजिश हुआ था। लोग बता रहे हैं यहाँ के कि घर से लोगों को निकाल करके गोलियों से भूना जा रहा था। यही वो है। इसके आगे आप देख सकते हैं, अब तो यहाँ तुलसी स्मारक बन चुका है, इसके आगे दिगंबर अखाड़ा पड़ता है।
दिगंबर अखाड़ा है, उसके बाद आता है लाल कोठी। लाल कोठी जो है वो आता है, लाल कोठी में अब तो फ़िलहाल उसमें मरम्मत करा दी गई है, नहीं तो उसके पहले गोलियों की निशान भी वहाँ पे मौजूद था। और इसके आगे दिगंबर अखाड़ा भी साक्षी रहा है उस घटना का, 1992 की घटना था, 2 नवंबर की घटना का। 6 दिसंबर को ये तो पूरा बाबरी मंदिर विध्वंस किया गया था, जो बाबरी मस्जिद था उसको विध्वंस कर दिया गया था कारसेवकों के द्वारा। लेकिन 2 नवंबर का वो दिन जब ये गलियां पूरा रक्त रंजित से भर गई थी, गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरी अयोध्या सहम गई थी। इसमें कई कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी भगवान रामलला के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं जो कारसेवकों का परिवार है अब संतुष्ट नज़र आ रहा है। जिनको शहीद हो गए थे, जिनके परिवार के लोग, अब कह रहे हैं कि वो योगदान सफल रहा। अब राम मंदिर भव्य बन रहा है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगा। इन लोगों को भी इंतजार है उन दिन का, और ये लोग बता रहे हैं कि जो लोग शहीद हुए थे अब असल में उनको मुक्ति मिलेगी। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।